ब्रह्मा जी का अवतार वाल्मीकि हैं। और ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी कौन है? चौथे स्कंद में दक्ष प्रजापति के प्रकरण में जब पुनः यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान उस समय क्या कह रहे हैं? स्मरण में है? क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच। ये सब भागवत के वक्ता हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम इसलिए बात कह रहे हैं कि हम कहें तो संदेह कर सकते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। अहम नारायण, मैं नारायण विष्णु, और अयम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी, और शर्वा माने शिवा, शिव जी। हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं, इसलिए तीनों ही परब्रह्म हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। ब्रह्मा जी भी मेरा ही स्वरूप हैं और शिव जी भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी का आदर भी मेरा आदर है, शिव जी का आदर भी मेरा आदर है, और ब्रह्मा जी का शिव जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। और स्पष्ट कर रहे हैं आगे, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो यही दृष्टि रखता है। जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य, मस्तक की आकृति प्रकृति अलग है, उसका कार्य अलग है, हाथों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं, पैरों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं। अलग अलग आकार प्रकार और कार्य होने के बाद भी उनमें भेद नहीं समझता है। कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, केवल चरण की ही पूजा करेंगे, सिर पर भले ही जूता लगा देंगे, तो उसको पूजक थोड़ी कहा जाएगा। अथवा कोई कहे महाराज हम तो आपके भक्त हैं, मस्तक पर भले ही चंदन और खूब पुष्पमाला अर्पित करेंगे, और पैर से हमारा क्या लेना देना, पैर को तो तोड़ देंगे, पैर को काट डालेंगे, तो उसे भी पूजक नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है, उसी की भुजाएं हैं। एक अंग के तिरस्कार से पूरे के पूरे अंगी का तिरस्कार होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है। ये बात तो ही स्थूल, सूक्ष्म बात ये है कि भगवान से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान में है और सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, और किसी का भी आदर भगवान का ही आदर। सच्ची बात तो यह है कि जड़ता हमारी बुद्धि में प्रविष्ट है, जड़ कहीं है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जैसे कपड़े में धागे के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें भेद कहाँ रहा। इसलिए किसी का भी आदर भगवान का आदर, किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार। जिसे हम जड़ कहते वो भी जड़ नहीं है, वहाँ भी परमात्मा है।